अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1, क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग। तो यहाँ पर एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट 7 मीटर है। तो यहाँ पर पहले फिगर ड्रा करते हैं। तो ये यहाँ पर है ग्राउंड लेवल, दिस इज ग्राउंड लेवल। तो ये ए भी है ग्राउंड लेवल। तो इस पर एक बिल्डिंग खड़ी है जिसकी हाइट 7 मीटर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर। तो यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है एक तो बिल्डिंग और एक केबल टावर। तो सपोज यहाँ पर ये बिल्डिंग है, तो यहाँ पर ये केबल टावर है। तो ये ग्राउंड लेवल है, एक साइड में केबल टावर और दूसरी साइड में एक बिल्डिंग है। तो ये है ए बी, इट इज सी एंड इट इज डी। अब देखते हैं कि जो बिल्डिंग है उसकी हाइट 7 मीटर है, यानी यहां से यहां तक बिल्कुल ये 7 मीटर है। दिस इज हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो आप देखते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ बन रहा है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर, दैट मीन्स ऑफ द टॉप मीन्स ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर मीन्स केबल टावर के टॉप से तक बन रहा है इज 60 डिग्री। वो बन रहा है यहाँ पर 60 डिग्री। तो यहाँ से जो टॉप है बिल्डिंग का, फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से कहाँ तक, टॉप ऑफ केबल टावर, केबल टावर के टॉप तक। सपोज यहां से यहां तक ये बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि यहाँ पर हम, ये तो बिल्डिंग का टॉप है और ये टावर का टॉप है। तो जब यहाँ पर एंगल बनेगा तो ऐसे ऊपर बनेगा। यहाँ पर देखते हैं कि एंगल कौन सा बन रहा है, 60 डिग्री। तो एंगल कैसे बनेगा, जब भी एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, कोई दोनों में से एक एंगल बनेगा, तो वो बनता है लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पर पहले हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी हॉरिजॉन्टल लाइन। तो जब कोई पॉइंट ग्राउंड पर होगा तो उससे बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन, तो वहां पर ग्राउंड जो है वही कंसिडर किया जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन। लेकिन यहाँ पर यहाँ से बन रहा है, तो यहाँ पर हम पहले ड्रॉ करेंगे एक लाइन इस पॉइंट से, जिस पॉइंट से यहाँ पर एंगल बना है, तो वहीं पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, पैरेलल होगी ग्राउंड लेवल की। तो ये इट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन। तो अब यहाँ पर ये बनता है यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन, इट इज 60 डिग्री। तो यहाँ पर याद रखना है, जब भी कभी एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा कहीं ग्राउंड के ऊपर किसी भी पॉइंट पर, तो वहां पर जरूरी ड्रॉ करना होता है पहले हॉरिजॉन्टल लाइन जो पैरेलल होती है ग्राउंड लेवल को। तो ये है एंगल ऑफ एलिवेशन एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब इसी पॉइंट से बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, लेकिन एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनेगा, जब नीचे जाएगा। अगर ऊपर देखेंगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये टॉप है टावर का, तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। अगर इससे नीचे कोई ऑब्जेक्ट होगा तो वो बनेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। नाउ इसी पॉइंट से यहाँ पर बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, इसी के फुट से, पहले इसी के टॉप तक, अब इसी के फुट तक, लेकिन यहीं से ऐसे दिस। तो ये बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, इट इज 40 डिग्री, 45 डिग्री। यहाँ ऑलरेडी हमने ड्रा की है ये हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। बिल्डिंग के टॉप से पहले टावर के टॉप तक एलिवेशन, फिर बिल्डिंग के टॉप से इसी के फुट तक डिप्रेशन, दैट इज 45। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें यहाँ पर निकालनी है हाइट ऑफ टावर। सो ए बी सी डी, तो यहाँ पर हम रख सकते हैं ए बी सी डी ई ऐसे। तो यहाँ पर जो हाइट ऑफ बिल्डिंग है वो है 7 मीटर। तो अगर देखेंगे ए बी ई डी, तो ये एक रेक्टेंगल बनेगा। तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है अपोजिट साइड्स पैरेलल एज वेल एज इक्वल। अगर ये 7 मीटर है तो जो बी ई होगा ये भी 7 मीटर ही होगा, यहाँ से यहाँ तक 7 मीटर होगा। तो लेट यहाँ पर हमें निकालनी है हाइट ऑफ द टावर, जो कि BC है, हमें BC निकालना है। तो ये 7 है लेकिन हमें BC निकालना है, फुल BC। तो यहाँ पर ये पार्ट बचता है ये, तो हम इसको लेट रख सकते हैं H मीटर, E से C तक H मीटर, लेकिन हमें निकालना है BC, हमें निकालना है BC। जब H का वैल्यू निकलेगा तो फिर BC का वैल्यू आएगा H प्लस 7, तो फुल। तो यहाँ पर ये है, ये फुल B से C तक यहाँ पर है, इट इज हाइट ऑफ द टावर, ऐसे यहां से यहाँ तक हाइट ऑफ टावर। तो यहाँ पर देखेंगे लेट लेट AD it is equal to 7 meter, AD is equal to 7 meter, be the height of the building, be the height of the building।
विद द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो यहाँ पर हमने EC जो है, EC इज इक्वल टू H मीटर, वो हमने रखी है हाइट ऑफ द टॉवर, हाइट ऑफ द टॉवर। तो यहाँ पर है द एंगल ऑफ एलिवेशंस, द एंगल ऑफ एलिवेशन, तो लिख सकते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से, फ्रॉम टॉप ऑफ बिल्डिंग टू द टॉप ऑफ द टॉवर। बिल्डिंग के टॉप से टॉवर के टॉप तक जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इज, वो है यहाँ पर 60 डिग्री, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन टू इट्स फुट मीनस इस केबल टावर के फुट तक जो बन रहा है वो है 45 डिग्री। तो यहाँ पर फिर बाकी जो अरेंजमेंट्स हमने दिखाए हैं, वेरियस अरेंजमेंट्स आर शोन इन द फिगर, यहाँ पर बाकी अरेंजमेंट्स हमने यहाँ पर फिगर में दिखाए हैं। अब यहाँ पर पहले देखते हैं कि हम यहाँ पर कितने राइट ट्रायंगल बन रहे हैं। एक तो ये बन रहा है राइट ट्रायंगल, दूसरा ये, और तीसरा ये ऐसे, ये भी राइट, ये भी राइट, ये भी राइट। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहले हम कौन सा राइट ट्रायंगल लेंगे। तो पहले हम ये वाले ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं या ये लेंगे, लेकिन यहाँ पर देखेंगे अगर ये लेंगे ऊपर वाला, इसमें 45 डिग्री एंगल है। अगर ये लेंगे, इसमें कोई एंगल इंडिकेट नहीं किया गया है, लेकिन अगर देखेंगे ये 45 है, अगर ये 45 है तो दैट मीन्स ये भी 45 होगा, क्योंकि अगर ये पैरेलल लाइंस है, ये पैरेलल लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये बनेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये बनेंगे ऑल्टरनेट एंगल्स, तो ये बराबर होते हैं। या हम ऊपर वाला ट्रायंगल लेंगे, ये वाला ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल ABD और BABD और लेंगे BED। सो इन राइट ट्रायंगल दिस, चलो ABD लेते हैं। इन राइट ट्रायंगल ABD, एंगल A इसमें है 90 डिग्री। तो पहले यहाँ पर देखेंगे अगर ये 45 है, दिस इज पैरेलल टू दिस इज ट्रांसवर्सल, तो ये जो पेयर जो बनते हैं ये इक्वल होगी, तो ये भी 45 डिग्री, बिकॉज दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स। तो ये भी 45 होगा, दिस इज 45 डिग्री। अब यहाँ पर अप्लाई करते हैं कोई टी रेशो, तो देखते हैं कि यहाँ पर कौन से दो साइड्स लेंगे। यहाँ पर एक तो ये गिवन है, यहाँ पर ये है, और हम ये लेंगे, ये साइड और ये साइड, क्योंकि अगर AB निकलेगा यहाँ से AB, तो वही D होगा, क्योंकि AB और D इक्वल होगा। तो पहले लेते हैं AD बाई AB, तो इसमें लेते हैं AD अपॉन AB, इट गिव्स tan थीटा, लेकिन थीटा के बदले यहाँ पर है 40, एंगल ये है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, सो परपेंडिकुलर बेस दैट इज इक्वल tan थीटा tan 45। नाउ यहाँ पर जो AD यहाँ पर है इट इज 7, तो यहाँ पर लिखेंगे, तो AD यहाँ पर है 7 अपॉन AB को ऐसे ही AB ही लिखेंगे, tan 45 का वैल्यू यहाँ पर 1 है, सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन AB into 1, सो दैट इज AB, इट इज इक्वल टू 7, यहाँ पर 1 है, 7 into 1 दैट इज 7, सो AB इज इक्वल टू 7। तो इसको फर्स्ट रखते हैं, अगर AB 7 है, DE का वैल्यू भी 7 होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे AB इज इक्वल टू DE, AB इज इक्वल टू DE। यहाँ पर ये क्यों बराबर है, यहाँ पर लिख सकते हैं अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल वो इक्वल होते हैं, देयरफॉर जो DE होगा, DE इज आल्सो इक्वल टू 7, ये मीटर में ही होगा, क्योंकि ये मीटर में है तो बाकी मीटर में होंगे, तो DE इज आल्सो 7 मीटर। अब हम लेते हैं ये वाला राइट ट्रायंगल, तो इन दो में से या तो ये फिर ये ऊपर वाला, तो यहां पर हम लेते हैं दिस, इन राइट ट्रायंगल ECD और DEC। नाउ तो लिख सकते हैं, नाउ इन राइट ट्रायंगल DEC, इसमें यहाँ पर E पर राइट एंगल है, तो यहाँ पर एंगल तो 60 है यहाँ पर, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो हम लेंगे EC, क्योंकि ही निकालना है हमें, तो हम EC बाई DE, तो हम यहाँ पर लिखेंगे EC अपॉन DE, इट इज इक्वल टू tan थीटा, लेकिन थीटा के बदले यहाँ पर है 60, tan 60 यहाँ पर है। अब यहाँ पर जो EC है, जो EC यहाँ पर हमने रखा है, वो रखा है हमने H अपॉन DE,
DE इट इज 7, क्योंकि A भी 7 है तो DE भी 7 होगा, बाई 7 tan 60 का जो वैल्यू है इट इज स्क्वायर रूट 3। नाउ सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीपल, तो यहाँ पर पहले h इंटू यहाँ पर 1 है, h इंटू 1 दैट इज h इज इक्वल 7 इंटू रूट 3, तो वो बनेगा 7 रूट 3। तो ये यहाँ पर निकला h का वैल्यू। लेकिन यहाँ पर हमें निकालना है यहाँ पर हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो अगर हाइट यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो हाइट होगी टोटल हाइट वो होगी h प्लस 7, तो यहाँ पर लिखेंगे h प्लस 7 ऐसे यहाँ से, क्योंकि हमें निकालनी है हाइट ऑफ द टावर। टावर B से C तक है तो BC निकालना है, ये 7 है ये h है, टोटल बनेगा h प्लस 7। तो यहाँ पर देयरफॉर निकाल सकते हैं देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर, देयरफॉर लिख सकते हैं BC जो होगा BC इज इक्वल टू, तो जो BC यहाँ पर है तो ये बनेगा BE प्लस EC, ऐसे भी लिख सकते हैं BE प्लस EC। सो BC इज इक्वल टू BE प्लस EC। सो BC इज इक्वल टू BE प्लस EC। जो BE यहाँ पर है वो है 7 और EC जो है वो है यहाँ पर h। तो अब यहाँ पर देखेंगे BC इज इक्वल टू 7 प्लस h, तो h का जो वैल्यू यहाँ पर है वो है 7 स्क्वायर रूट 3, ऐसे 7 स्क्वायर रूट 3। तो हम यहाँ पर BC इज इक्वल टू इन दो में से 7 कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पर हमने EC इज इक्वल टू h, लेकिन यहाँ पर ये जो EC है ये हाइट ऑफ टावर नहीं है क्योंकि EC इज इक्वल टू h मीटर। तो यहाँ पर हम इसको कैंसिल करेंगे, EC इज इक्वल टू h मीटर, बी द हाइट ऑफ द, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं खाली अगर BC लेंगे कंप्लीट BC दैट इज इक्वल टू h प्लस 7 बनेगा फिर ये ऐसे, क्योंकि हाइट ऑफ टावर EC नहीं है वो BC है। सो BC इज इक्वल टू h प्लस 7 मीटर, बी द हाइट ऑफ, अब ठीक है। तो BC इज इक्वल टू 7 कॉमन निकालेंगे तो अंदर यहाँ पर रहेगा 1 प्लस यहाँ पर ये कॉमन है तो यहाँ पर बचेगा रूट 3। सो दैट इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 7 इंटू 1 प्लस रूट 3 का जो वैल्यू 1.732, लेकिन ये इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। सो BC इज इक्वल टू 7 इंटू 1 प्लस 1.732 दैट इज 2.732। तो जो मल्टीपल करेंगे यहाँ पर BC इज इक्वल टू 7 इंटू दिस, तो वो आएगा मल्टीपल 19.124 19.124। तो हम अगर खाली पॉइंट ये बदले दो ही लेंगे तो बनेगा 19 दैट इज 13, या लिख सकते हैं अगर एक ही लेंगे तो 9.2 भी लिख सकते हैं, तो यार 9.13 19.13 मीटर, बट ये इसका बनेगा अप्रोक्सीमेट वैल्यू। देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर it is equal to 19.13 मीटर अप्रोक्सीमेटली। तो ये होगी इस टावर की हाइट।